हमें बहुत अंडरस्टैंड बना देता है। जो तुमने किया है, अगर तुम सोच समझ कर करते ना, तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं होती। पता है मर्दों को ऐसा क्यों लगता है कि वो जो कुछ भी करते हैं सही करते हैं और किसी से डिस्कस करने की जरूरत नहीं होती उनको। तुमने इश्क के साथ डिस्कस नहीं किया, शायद ये तुम्हारी गलती है। देखिए मैम, मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ। मैं तुम्हारे जैसे मर्दों को अच्छी तरह जानती हूँ। मैं एक लड़की थी, मेंटालिटी से पता है मैं गलती नहीं करती थी। लेकिन ये नहीं बनाओगे, लेकिन ये गलती तुम्हारी है। तुम्हें शायद ये पता ही नहीं कि हर चीज अपनी बीवी से नहीं छुपानी चाहिए। सारा ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान है। अगर उसे ये पता चलेगा ना कि उसका पति इस हद तक गिर गया, वो नहीं सहन कर पाएगी, वो टूट जाएगी। हमें जो भी करना है ना सोच समझ के करना होगा। ये कहना है कि इस गाड़ी वाले की कोई गलती नहीं है। गलती मेरी थी, मैं रोड के रॉन्ग साइड पे चल रही थी, तो माय फॉल्ट। क्यों बोल रही है? तेरा दिमाग शुरू हो गया है साले साहब। मैं तो हमेशा से रिश्तेदार निभाना चाहता था, लेकिन तूने मुझे मजबूर कर दिया दुश्मनी निभाने में। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये दुश्मनी पूरी शिद्दत से निभाऊंगा। बेइज्जती का बदला सूद समेत लूंगा। और इसका मतलब उस नंबर के जरिए मुझे फंसाना चाहता है। और ऐसा करने का उसके पास नहीं है। मैंने उसे जेल पहुंचाया। आपने मुझसे बहुत अच्छे से इसलिए वो हम दोनों से ना बदला लेना चाहते हैं। पर एक बात समझ में नहीं आ रही, आई का जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था वो तो ब्लैक आई थी, है ना? जहाँ तक मैं जानती हूँ जितेन के पास ये पैसे नहीं, उसके पास ये गाड़ी कहाँ से हुई थी? आपके पास तो है। उसके कल में चाट दी, उसने उससे पैसे लिए होंगे और वर्ष उसकी मदद कर रहा था। अर्श ने कियान को भी ब्लैक एसयूवी गाड़ी गिफ्ट की थी और जिगर मेरे बेटे की कार वो यूज कर रहा था इस एक्सीडेंट के लिए और ऐसे में ताकि मुझे फंसा सके। वो सब चीज एक मिनट, अभी तारा को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं बताने की जरूरत है? तारा ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान है। अगर उसे ये पता चलेगा ना कि उसका पति इस हद तक गिर गया, वो नहीं सहन कर पाएगी, वो टूट जाएगी। हमें जो भी करना है सोच समझ के करना होगा। नहीं चाहती थी कि तारा को ये बताया और परेशान हुई। इसलिए सबसे पहले आपको बताना ठीक समझा। समझ में आ रही है मेरे बच्चे को किस जन्म की सजा मिली? ऐसी कोई बात नहीं, हम सब हैं ना उसके साथ। क्यों चिंता करती है उसकी? तो उसकी जिंदगी कितनी भी गवा लेती थी, वो कभी कुछ ना कुछ करता और पता है सब गुस्सा उसे कितनी थी। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि उसको पता देना चाहिए। मतलब समझी नहीं। सचिन हाँ, ये बात मुझे सच में आती है तो आप उससे ही नहीं कर सकते हैं ना? मतलब देख ना हम कभी भी जिगर को समझने समझाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये तो सुन, इसका बाप का तो ठीक है, उनके साथ अन्याय हुआ है। अरे मुश्किल से जान बचानी होगी। आज नहीं तो कल इस बात का सबको पता चल जाएगा। अच्छा तो ये है ना कि हमें कहाँ को बता दें। एक बात और सोच ले, उस जिगर को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। मेरी बात सुनिए, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तारा के साथ हम सब हैं, उसे समझा लेंगे, उसे संभाल लेंगे। लेकिन जिस किसी ने भी आई के साथ यहाँ रखी, उसमें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना। प्लीज।
इंस्पेक्टर साहब, हम मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करें। इंस्पेक्टर साहब, आप हमें बताइए कि क्या करना है। देखिए मिस्टर चक्कर, सबसे पहले आपको कंप्लेंट करनी होगी। पहले एफआईआर दर्ज होगी, फिर मिसेस भोसले का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके बाद ही हम कोई कार्रवाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, जल्दी से करना चाहिए। मैं एफआईआर लिखाने के लिए एकदम तैयार हूं। मुझे किसी भी हाल में वो कमीना सलाखों को चाहिए, बस। ठीक है। आइए। मैम वो ज्ञान, हाँ, उससे पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कल जब मैं आपसे मिली थी तो मैं आपको लेकिन मुझे याद आ गई। तो आप भी चाहते हैं कि मैं ज्ञान को पढ़ूं? हाँ, लेकिन एक शर्त पे। प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरे बेटे के साथ एकदम प्रोफेशनल रहेंगे। कि रिश्तों की जो भी उलझने हैं, जो कुछ भी है, उसे मेरे बेटे की पढ़ाई के बीच में नहीं लाएंगे। मतलब उसकी पढ़ाई पे कोई असर नहीं होना चाहिए इन सब बातों का। देखिए, वैसे तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपको तसल्ली देने के लिए वादा करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ ज्ञान का एक टीचर होऊंगा। मैं इस घर में उसके टीचर के तौर पर आऊंगा, सभी के जीजे के तौर पर नहीं। गुड। मैं ज्ञान को भी लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय। हेलो। अब कैसी है मैम आप? I'm fine, thank you. स्टेटमेंट दे पाएंगी? जी। आई, आपने उस दिन जो मुझे बताया था, वो सारी बातें डिटेल में आगे बता दीजिए। आपके बयान से मुझे को पकड़ने में नाकामयाब होंगी। चाहते हैं मुझे पकड़ना चाहिए। वो मैं उस दिन सभी से मिलने जा रही थी। रिक्शा नहीं मिल रही थी मुझे और रास्ते पर ट्रैफिक भी बहुत था। तो मैंने सोचा कि शायद दूसरी साइड चली जाऊंगी तो रिक्शा मिल सकती है मुझे। बहुत शोर भी था रोड पर और मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम है। मैं पैनिक हो जाती हूँ। शायद ज़्यादा पैनिक हो गई तो मुझे चक्कर आ गई। चक्कर आई तो अचानक से शायद मैं गाड़ी के सामने आई होंगी। गाड़ी वाला भी मुझे बचा नहीं पाया और पेड़ से जाके टकरा गया। तो यही कहना है कि उस गाड़ी वाले की कोई गलती नहीं है। गलती मेरी थी। मैं रोड के रॉन्ग साइड से चल रही थी। सो अभी क्या बोल रही है? आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आपने जो मुझे बताया था ना, वही बात आप इन्हें बताएंगे। क्या कह रही है? मैम प्लीज, आप इन पर किसी तरह का प्रेशर मत डालिए। एक मिनट, शायद मैं ये किसी से डर रही है। कहीं डरने की कोई जरूरत। आप एक मिनट देंगे प्लीज, मैं अपनी आई से बात करूँ। आई एम सॉरी मिस्टर चक्कर, लेकिन इनका ये स्टेटमेंट हमारे लिए फाइनल है। मिसेस भोसले, आप ये स्टेटमेंट पूरे होशो-हवास में दे रही है। यस, ऐसा ही हुआ था उस दिन। गलती मेरी। रेडी? साइन ले लो। आई, आप ये क्या कर रहे हो? आई प्लीज, आई गलत स्टेटमेंट पर साइन मत कीजिए। क्यों झूठ बोल रही हैं? थैंक यू। थैंक यू मैम। आई, आप ये क्या कर रही हैं? आप क्यों जिगर को बचाने की कोशिश कर रही हैं? उसने आपकी जान लेने की कोशिश की और आप उसे ऐसे छोड़ रही हैं? वो दवाई का टाइम हो गया ना, मेरी दवाई ले। आई ने अपना बयान क्यों बदला? ये क्या हो रहा है? केशव को पता चला ना तो बहुत नाराज होंगे। ये किसका है? आई को तो अस्थमा नहीं है। ये तो मम्मी जी का ईमेल है। ये यहाँ कैसे? ये बात आपको निपटा है तो आपको सही निपटा सकता
ऐसा क्यों कहेंगी? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप प्लीज सच बताइए। मम्मी जी ने आपको आपका स्टेटमेंट बदलने के लिए कहा। क्या कह रही है? वो ऐसा क्यों करेंगी? वो यहाँ आई ही नहीं। वो यहाँ नहीं आई थी, ये यहाँ पे कैसे आया? हैरानी इस बात की नहीं है कि मम्मी जी ने यहाँ आके जिगर के खिलाफ स्टेटमेंट देने से मना किया। हैरानी इस बात की हो रही है कि आपने उनकी बात भी मान ली। आपने ऐसा क्यों किया है? क्यों अपने गुनहगार को छोड़ दिया? क्यों जिगर जैसे क्रिमिनल को ऐसे आजाद छोड़ दिया आपने? क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ समझ रही हूँ जो दर्द और तकलीफ लेकिन चक्कर अपने बेटी के लिए महसूस कर रही हूँ। मैं उनका वो डर महसूस कर रही हूँ सभी, क्योंकि मेरी भी अपनी एक बेटी है। समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी तारा और शक्ति के साथ ये क्यों उठेगा। पुलिस स्टेशन के केस पूरा जा चुका है। अगर सिलेंडर का केस कभी बाहर आ ही नहीं पाएगा, जिंदगी बदलने से समझ जाएगी, संभाल देगी अपने आप को। लेकिन मेरी डिग्री जब बड़ी हो जाएगी, स्कूल जाएगी, स्कूल में सब लोग बोलेंगे कि देखो क्रिमिनल की बेटी जा रही है, क्रिमिनल की बेटी, यही पहचान रह जाएगी उसकी। जिगर ने तो मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। अपनी बाप को ईशा बहन, आपने जो कहने जाने वाली हूँ आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप भी माँ है। मेरे दिल पे क्या मुझे रही होगी, आप सब कुछ शक्ति होगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ ईशा बहन, मेरी तारा और शक्ति को बचा दीजिए, उनकी जिंदगी बर्बाद मत होने दीजिए। ये जो एक केस है वो माफ कर दे मुझे सभी। एक माँ हूँ, दूसरी माँ की तकलीफ को मैं नजरअंदाज नहीं कर पाती। हमेशा की तरह मैं सच ही बोलना चाहती थी, लेकिन एक माँ का दिल नहीं तोड़ सकती। जाने देना वो जिगर, कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे, रिकवर हो रही। आप बोलकर क्या फायदा, जाने दे, छोड़ दो उसे। क्या मम्मी ने ऐसा क्यों किया? मैंने उन्हें समझाया था, उसके बावजूद उन्होंने ये किया। मुझे प्लीज शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं? तुमने देखा ना मम्मी ने क्या किया, और आई ने भी उनकी बात मान ली। वो अपनी जगह गलत नहीं है। मम्मी जी ने वही किया जो कोई भी माँ अपनी बेटी के लिए करती है। और आई ने भी एक माँ के दिल से निकली आग को महसूस किया। हमें भी तो उनका दर्द समझना चाहिए। और आई का दर्द, उनका दर्द क्या? रजत, आई भी इस मामले को खत्म करना चाहती है। ये मामला ऐसे खत्म नहीं होगा। चलो मेरे साथ। रजत प्लीज। चलो। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? उस कमीने जिगर को कैसे बचा सकते हैं आप लोग? एक मिनट। रजत क्या कह रहा है? कौन किसे बचाना चाह रहा है? और जिगर का इस सब से क्या लेना देना? क्या हुआ है? मैं बताता हूँ। आई का एक्सीडेंट जिगर ने किया था, और मम्मी और आई मिलकर उस कमीने को बचा रहे हैं। वो किसी दया के लायक नहीं है। क्यों बचा रही मम्मी आप उसे? तारा और शक्ति के लिए, उनके बारे में सोच रही हूँ, और मुझे लगता है तुम्हें भी सोचना चाहिए रजत। मानती हूँ जिगर कमीना है, लेकिन है तो तारा का पति, शक्ति का बाप। तूने सोचा रजत, उस जिगर को अगर सजा हो गई तो तारा और शक्ति का क्या होगा? उसने सोचा अपनी फैमिली के बारे में, अपनी छोटी बच्ची के बारे में, अपनी बीवी के बारे में, जो मैं सोचूं उसके बारे में। उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तारा और शक्ति के साथ हम सारे लोग हैं, हमें उनका ख्याल रखने के लिए। कानून उसे सजा दे या ना दे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं उस कमीने को अपनी बहन के आसपास खड़ा नहीं दूंगा। उस छोटी बच्ची को उस कमीने का साया नहीं पड़ने दूंगा। और हर मुजरिम किसी ना किसी का रिश्तेदार तो होता ही है, ऐसे तो किसी के घर में रहेगी नहीं। और आप मुझे क्या बताइए, मेरे साथ हुआ होगा, लकी के साथ हुआ होगा, तारा के साथ, रिद्धि के साथ हुआ होगा, तो आप क्या करते? नहीं, बताइए क्या करती? अभी आप यही बोलती, बचाती हैं जिगर को। ऐसा मत बोल रजत, ये समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी मम्मी का दिल समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं हूँ। और आज तुमसे बस ये बोल रही थी, मम्मी को समझने की कोशिश करो।
बात तो यह है कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है ना, ज्यादा लगा नहीं है, तो किसी के साथ कुछ होने का इंतजार करेगा आई? कल को उस जिगर ने किसी और के साथ ऐसा किया तो क्या करेंगे? मैं ना टीचर रह चुकी हूँ। एज अ टीचर मैंने यही एक्सपीरियंस किया है कि बच्चा कितना भी शरारती क्यों ना, हर शरारती बच्चे को एक सुधरने का मौका तो देना ही चाहिए। और जब हम ऐसे बिगड़े शरारती बच्चों को समझाते हैं, उन्हें उनकी गलती का एहसास कराते हैं, तो कभी भी ऐसा होता है कि बच्चे खुद उस राह पर चलना चाहते हैं, सुधरना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें जिगर को भी समझाना चाहिए और उसे एक मौका देना चाहिए। वाह, क्या बात है! आप दोनों मिलकर एक मुजरिम को बचा रहे हैं। कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, लेकिन वो कमीना जिगर, वो कभी नहीं सुधर सकता। अगर सुधरने की जरा सी भी गुंजाइश होती ना उसमें, वो जेल से छूटकर यहाँ पर आता, माफी मांगता आप लोगों से। उसने ये तो नहीं किया, बल्कि गया उस अर्श के पास, उसके तलवे चाहे। वो अर्श से मिला हुआ है, आपको पता है बात? मुझे लगता है कि जिगर को सजा मिलनी चाहिए। ये मेरा अपना ओपिनियन है, क्योंकि मैं किसी की गलत में भागीदार नहीं बन सकता। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको उसका साथ देना चाहिए, तो ये याद रखिएगा, आप उसके गुनाह में उसका साथ दे रहे हैं, उसके भागीदार बन रहे हैं। फिर भी अगर आप लोगों को ये ठीक लगता है तो करिए, जैसी आपकी मर्जी। बड़े लोग हैं आप, हम सबसे ज्यादा समझदार हैं। जो भी फैसला हो आपका, मुझे बता दीजिए। रुक जा रजत, जाने से पहले मेरा फैसला भी सुनना चाहिए। उस दरिंदे को उसके किए की सजा मिलेगी। शामिद, पुलिस में जो सच है वही बता। मैं जानती थी मैं कुछ गलत कर रही हूँ, गलत सोच रही हूँ, लेकिन आज तेरी बातें सुन के मुझे यकीन हो गया है कि उस दरिंदे का हम सबसे दूर रहना ही अच्छा है, खास करके तारा और शक्ति से। तारा के लिए ये जरूरी है। हो जाएगी वो उसे, सब ठीक हो जाएगा। और शक्ति पे तो उस इंसान का साया भी ना मैं बढ़ने दूं। इंस्पेक्टर सालवी, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। यही है वो आदमी। एक सेकंड, इससे क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? हाँ, आप ऐसे कैसे मेरे घर में घुस सकते हैं? हम यहाँ जिगर पटेल को मिसेस ईशा भोसले का एक्सीडेंट करके भागने के जुर्म में अरेस्ट करने आए। क्या बकवास है? मैंने किसी का एक्सीडेंट नहीं किया। अब नाटक करके कोई फायदा नहीं है जिगर। मैं तेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका, अब तू बचने वाला नहीं। नीशो फर्स्ट संडे महासेल में 70% की छूट 7 दिसंबर। डाउनलोड नाउ। ये इस घर की पुरानी परंपरा है, हर बहू इस रस्म को करती आई है, तुम्हें भी करना होगा साहिबा। नहीं, जिस रिश्ते में मान सम्मान ना हो, उस रिश्ते की बुनियाद हमेशा सुख ही है। लेकिन अगर कभी वो के मन में अपने लिए इज्जत तो मेरी खुशी करेगी। मतलब कभी नहीं करोगी, क्योंकि मेरी नजर में तुम्हारे लिए इज्जत कभी दिखेगी ही नहीं, दिखेगी ही नहीं। रस्म तो होगी। सो रहा था मैं, अच्छा हुआ मैं जग गया, वरना मैं नाटक छूट जाता। इस थाली की कारीगरी मेरा काम है और अपने काम की इज्जत मैं हमेशा करूंगी। तेरी मेरी डोरिया हर रोज दोपहर 12 बजे सब पर। I need a break. अरे किधर है? कॉल सुन रहा तुझे। Why don't you like my post? सर OTP ब्रेक पर सिर्फ ब्रेक। ये है एक्सपर्ट डिश वॉश बार। इसका डबल एक्शन फॉर्मूला मिनटों में बर्तन धुलता है और घंटे बचाता है। घंटे बचते हैं तो आप दौड़ने लगती हैं। आपके पीछे शर्मा जी और शर्मा जी के पीछे उनकी बिल्ली। क्या दौड़ रही हैं आप, सबको पीछे छोड़ रही हैं आप। उधर आपके बर्तन चमके और इधर आपका मेडी एक्सपर्ट। बर्तन भी चमकेंगे और आप भी। और स्पीकर Get best of brands on Myntra Beauty at minimum 50% off plus extra 15% off. Only on Myntra's end of season sale. Shop now. सेप्टिक नहीं,
सब ठीक हो जाएगा। Soframycin multi-purpose antiseptic cream. असर शुरू सिर्फ 1 मिनट में। ये ना मैं इतना ग्लो कब करती हूँ। जब मैं चुनती हूँ बेस्ट खुद के लिए लक्स सैंडल सोप। नमस्कार महादेव जी। नमस्ते पापा, सुबह जी वाला डब्बा बेटा जी। मोहल्ले में किससे पूछ लो, कौन से के आटा खाते हो? महादेव की चक्की, जैसा गेहूं वैसा आटा। एक चक्की और खोल लो, या जब भी वो भीड़ लगी रहती है। लोन देने वालों को ये भीड़ नहीं दिखती है दुबे जी, उन्हें तो बस कुछ कागज कम ही दिखते हैं। मुझे ही पीछे जा रहे हैं। नीयत से बन गया है तो नीयत से बढ़ोगे भी। पिरामिड फाइनेंस, हम कागज से ज्यादा नीयत देखते हैं। Get best of brands on Myntra Beauty at minimum 50% off plus extra 15% off. Only on Myntra's end of season sale. Shop now. मेरी टिकिया बड़ी भोली है, काम निकालने से पहले पिघल जाती है। हमारी वाली का झाग दिखे तो हमको भी दिखाना भैया। ये निकालो, घड़ी वापस मंगा लो। वही झाग, वही भरोसा। मेरा रोहन बहुत शरारत करता है। कुछ दिन पहले उसने आधी रात को सबको नींद से जगा दिया। तो इस पर मैं कहती हूँ डराते हैं ताई की इसकी होशियारी सबको आग से बचा लिया। हर बच्चा तेरे जैसा ही शरारती हो। ऐसे बढ़ने के लिए हॉलिक्स टॉलर स्ट्रॉन्गर शार्पर। जब होती हूँ stressed, बालों को भिगो बादाम तेल और 6 गुना विटामिन ई। ये दे बालों को पोषण और गिर ना करे तो ना कम। बूंद-बूंद के पोषण। Get winter ready with your favorite brands at minimum 50% off. Only on Myntra's end of season sale.